हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, हम टीचिंग मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे। उनमें से कुछ मेथड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये 3rd यूनिट का टॉपिक है। साथ ही ये जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं या एचटेट सीटेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स को हिंदी में आगमन व निगमन विधियाँ कहा जाता है। ये दोनों विधियाँ एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे की पूरक विधियाँ हैं। टीचर के द्वारा इन दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए पहले हम इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि को डिस्कस करते हैं। इस विधि के द्वारा टीचिंग करते समय टीचर बच्चों के सामने कुछ विशेष परिस्थितियाँ या उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन एग्जाम्पल्स के द्वारा बच्चे लॉजिकल वे में सोचते हुए कुछ विशेष प्रिंसिपल्स का या फॉर्मूले का निर्माण करते हैं। सिद्धांत और नियम बनाने के लिए स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस का प्रयोग करते हैं, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज करते हैं और अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यह एक सामान्य अनुमान है कि कोई भी बच्चा कुछ विशेष परिस्थितियों को अनुभव करके या कुछ उदाहरणों को देखकर उनमें पाई जाने वाली एकरूपता को निष्कर्ष के रूप में अपना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जलने वाली विभिन्न वस्तुओं के पास गर्मी का अनुभव करके बच्चा यह धारणा बना लेता है कि जलने वाली वस्तुएं गर्मी उत्पन्न करती है। इस प्रकार जब बच्चे एक्सपीरियंस के द्वारा या एग्जाम्पल्स के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो उसको आगमन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टिव मेथड के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। इस स्टेप में टीचर के द्वारा बच्चों के सामने कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा बच्चों की सहायता से उन उदाहरणों के हल प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है निरीक्षण करना या ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स ने जो उदाहरण हल किए हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। थर्ड स्टेप है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण करना। उदाहरणों का निरीक्षण करने के बाद टीचर और स्टूडेंट तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करके किसी सामान्य सूत्र, सिद्धांत या नियम का निर्धारण करते हैं। फोर्थ स्टेप है परीक्षण एवं सत्यापन करना, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। जो भी नियम और सूत्र प्राप्त हुए हैं उनका अन्य उदाहरणों में प्रयोग करके निर्धारित नियमों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है। जो नियम या सिद्धांत मिले हैं उनको वेरीफाई किया जाता है। इंडक्टिव मेथड का कैसे यूज किया जाता है, इसके लिए हम मैथमेटिक्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता है कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, इसके लिए कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स को अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर पता है कि परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर का माप। टीचर उन्हें परिमाप से संबंधित कुछ उदाहरण देंगे, जैसे कि एक खेत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स खेत के चारों ओर के लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर परिमाप निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। टीचर स्टूडेंट्स को एक और उदाहरण देते हैं कि एक खेत की लंबाई 11.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर है, खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसका परिमाप निकाल सकते हैं और वो हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स ने जो उदाहरण हल किए हैं उनका निरीक्षण करेंगे
और स्टूडेंट्स देखते हैं कि परिमाप निकालने के लिए 2 बार लंबाई को और 2 बार चौड़ाई को जोड़ा गया है। स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनका निरीक्षण करने के पश्चात स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाता है कि परिमाप निकालने के लिए यदि लंबाई को 2 से मल्टीप्लाई करें, चौड़ाई को भी 2 से मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड कर दें तो इस तरह भी आयत का परिमाप निकाला जा सकता है। इस तरह स्टूडेंट्स आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला प्राप्त कर लेते हैं। 4th स्टेप में स्टूडेंट्स परिमाप की अन्य समस्याओं को निर्धारित सूत्र द्वारा हल करके इस सूत्र को वेरीफाई करते हैं, सत्यापन करते हैं। एक कमरे की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। कमरे का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स डायरेक्ट फॉर्मूले में लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू पुट कर देते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल डेली लाइफ से देखते हैं कि दैनिक जीवन में आगमन विधि से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। कि एक बच्चा हरे रंग का सेब खाता है, वो उसको खट्टा लगता है। दूसरे दिन वह फिर से हरे रंग का सेब चखता है, यह भी उसको खट्टा लगता है। फिर कभी वह हरे रंग का सेब खाता है, तब भी उसको खट्टा लगता है। तो इन सभी उदाहरणों के द्वारा वह इस परिणाम पर पहुंचता है कि हरे रंग के सेब खट्टे होते हैं। फिर कभी जब वह हरे रंग का सेब देखता है तो बिना खाए ही कह देता है कि यह हरे रंग का सेब है, इसलिए यह खट्टा है। तो इस तरह ज्ञान प्राप्त करने की विधि को आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। इस वीडियो में हमने इंडक्टिव मेथड को डिस्कस किया। डिडक्टिव मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते, इसलिए हम उस मेथड को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।